कामकाज की अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार 3 गुना तेज गति से काम कर रही है। हमने चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में जो 240 वादे जनता के सामने किए थे, उनमें से 18 वादे सिर्फ 100 दिन के भीतर पूरे कर दिए और 50 वादे भी जल्द पूरे किए जाएंगे, जिन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीएम और मंत्रियों ने 100 दिन के कामकाज पर एक बुकलेट भी जारी की। 100 दिन में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने शपथ लेते ही 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए, 24 फसलों पर एमएसपी का नोटिफिकेशन जारी किया, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस का वादा भी पूरा किया, महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर का वादा पूरा किया, एससी आरक्षण में वर्गीकरण फैसला भी लागू किया, अग्निवीरों को आरक्षण और शहीद के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का फैसला भी किया, कृषि भूमि पट्टा विधेयक पास किया, हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश के जरिए कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी, कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी 5 लाख बढ़ा दी गई, सीटेट पास बेरोजगारों को हर महीने 9,000 रुपए देने का फैसला भी लिया गया। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कैबिनेट के चेहरों के साथ मीडिया के सामने आए और ये बुकलेट भी जारी किया। मुख्यमंत्री की तरफ से मीडिया में ये बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 240 वादे किए थे, चुनावी वादे थे, 100 दिन के भीतर 18 बड़े वादे सरकार ने पूरे कर लिए हैं। 100 दिन की सरकार की उपलब्धियां एक एक कर मुख्यमंत्री की तरफ से गिनवाई गई। जो बड़े वादे थे वो पूरे कर दिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कि जो पहला वादा 25,000 युवाओं को पहली कलम से शपथ ग्रहण करते ही नौकरी, 24 फसलों पर एमएसपी का नोटिफिकेशन भी सरकार ने जारी किया, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी दी गई है। चौथा बड़ा वादा जो 100 दिन के भीतर पूरा किया, महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का जो वादा था वो भी सरकार ने 100 दिन में ही पूरा कर दिया। ये बड़े वादे, आपको 10 बड़े वादे जो पूरे किए हैं सरकार ने 100 दिन के अंदर, वो बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। 24 फसलों पर एमएसपी का नोटिफिकेशन अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस, गरीबों के लिए एक बड़ी सौगात, महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, यह भी चुनावी वादा था जो 100 दिन के अंदर सैनी सरकार ने पूरा किया। 5वां बड़ा वादा एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला, एससी आरक्षण 2 हिस्सों में बांटा गया है, शहीद के परिवारों को 1 करोड़ की अनुग्रह राशि का वादा भी पूरा किया है सरकार ने, कृषि भूमि पट्टा विधेयक पास किया गया। 7वां बड़ा वादा जो सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में ही पूरा किया है, हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश भी जारी किया, लागू कर दिया है, कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी 5 लाख बढ़ा दी गई। यह 9वां बड़ा वादा सैनी सरकार का है और 10वां सीटेट पास बेरोजगारों को हर महीने 9,000 रुपए सरकार दे रही है। सौ दिनों में ही 240 में से 18 संकल्प पूरे किए हैं। इस गति से काम किया है कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में 240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे, उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है, क्योंकि उसकी कहीं अपनी किसी की आर्थिक रूप से कोई मंजूरी लेनी होती है, उसके कारण से उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी अमल में आ जाएंगे। हमने कम से कम 50 और संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं जारी हैं, क्योंकि प्रशासनिक भी कहीं उसकी लेनी पड़ती है और वित्तीय भी हमें उसकी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। उस प्रक्रियाओं के लिए 50 और ऐसे संकल्प हमारे हैं
जो उसके अंदर प्रक्रिया में है और जल्दी ही वो पूरे होंगे। हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। इन सभी संकल्पों को हमारी सरकार मजबूती से पूरा करेगी। कि मैंने पहली बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान के लिए समाधान शिविर लगाने शुरू किए, क्योंकि लोगों को जो समस्याएं होती थी उनको हमने अधिकारियों को, जिसमें हमारा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, पूरे अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी समाधान शिविरों में सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आम जन की समस्या को वो सुनते थे, उसका समाधान करते थे। एक ही जगह पर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आता था, उसका समाधान वहां पर निकलता था। सभी अधिकारी वहां सुनवाई करते थे। मुझे खुशी है कि उन समाधान शिविरों में 75,000 लोगों को, 75,000 से भी अधिक जो उनकी शिकायतें थी, उन लोगों को उसके समाधान निकले हैं, उसका समाधान किया गया है। ये मुझे खुशी है। हमने दूसरे अपने इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री, सीएम ने कहा कि हमने तीर्थ योजना के तहत महाकुंभ को भी शामिल किया, जिसका फायदा गरीब बुजुर्गों को मिल रहा है। दूसरे अपने इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना वो शुरू की थी, जिस योजना के अंदर हमने रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में यहां से ऐसे परिवारों को, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम यात्रा शुरू की थी। चुनावों के समय हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमने कहा था कि हम माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर के दर्शन करने के लिए भी इस योजना को शामिल करेंगे। हमने उसको शामिल किया है और उसके साथ साथ हमने जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, उस महाकुंभ के अंदर भी हमने उसको जोड़ा है। और कल ही मैंने महाकुंभ के लिए यात्रियों की 2 बसों को भी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये हमने जो कहा है, लगातार हमारी सरकार उस दिशा के अंदर मजबूती से आगे बढ़ रही है। सीएम ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 100 दिनों में कई लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। आज बताते हुए कि हमने 11 ग्राम पंचायतों और 1 महाग्राम में 4,533 प्लॉट कागज और कब्जे के साथ उनको दिए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हम 1 लाख परिवारों को, ऐसे जिन लोगों के पास अपना जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को हम ग्राम के अंदर तो 100 गज का प्लाट और महाग्राम के अंदर उसको 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीव्र गति से काम करते हैं। हमारे यहाँ पर 77,000 ऐसे जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी और उनको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत उनके पास पैसा नहीं पहुंचा। इसी बजट के अंदर ही 77,000 ऐसे बेनिफिशियरी थे, उनके खाते के अंदर पैसा चला जाएगा और वो मकान बनाना शुरू कर देंगे। वो जल्दी ही हो जाएगा। और हमने आगे भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसके लिए एक सर्वे हमने करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को हमने कहा है कि उसको सर्वे करके तुरंत अगली लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कितने लोग और शेष बचे हैं, उनको भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ उनके मंत्री भी 100 दिन की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णलाल पंवार ने 100 दिन पूरे होने पर क्या कहा, वो सुनाते हैं आपको। नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन का एजेंडा फिक्स किया था और सभी मंत्रियों को भी टारगेट दिया था कि 100 दिन के अंदर हमने ये काम करने हैं। नायब सैनिक सरकार ने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे किसान वर्ग है उनको
24 फसलों पर MSP की गारंटी दी। इसके अलावा उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगार युवक हैं उनको 9,000 रुपये प्रति महीना देने की बात कही। लखपति दीदी बनाने के लिए उन्होंने योजना बनाई। और इसी प्रकार से महिलाओं का सम्मान के लिए चुनाव से पहले हमने घोषणा की थी हम 21 रुपये 18 साल से 60 साल की महिला के लिए देंगे, तो इसलिए उसको सरकार देने जा रही है। इसी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले, जब मुख्यमंत्री की ओथ लेने के बाद जब चुनाव में उतरे उससे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि 25,000 जो युवा है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में उनका रिजल्ट पेंडिंग था, तो उन्होंने कहा कि ओथ में बाद में लूँगा, पहले उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। उन्होंने साबित करके दिखाया कि उन्होंने 25,000 युवाओं को पहले अपॉइंटमेंट लेटर दिए। इसी प्रकार से जैसे मंत्रालयों की बात है, शोधन के एजेंडे में मैंने भी अपने विभाग के हमने कुछ काम तय किए थे, जैसे कि 1,000 गाँव के अंदर उन्होंने ई-लाइब्रेरी बनाने के लिए हमने योजना बनाई, उस पर काम चल रहा है। 1,000 गाँव के अंदर हमने जो फिरनी को पक्का करके स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना हमने शुरुआत की, वो काम चालू है। और 1,000 गाँव के अंदर हमने महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने के लिए हमने योजना बनाई, वो भी काम चालू है। 19,000 तालाब हरियाणा प्रदेश में है। हमने फर्स्ट फेज में 6,000 तालाबों को लिया है, जिनका हम जो सुधारीकरण करेंगे। इसी प्रकार से एक हमने एजेंडे में लिया है कि पूरे हरियाणा के जो शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, उनके रास्ते पक्के करेंगे, उनकी चारदीवारी करेंगे और पीने का पानी का प्रबंध करेंगे और शेड बनाएंगे। ऐसी योजना हमने पंचायत विभाग की तरफ से हमने की है।